हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से कई जन्म के पाप कटते हैं और जो चाहते हैं वो मिलता है। तो आपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के सुनी, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सुनी, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की सुनी, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के सुनी, काशी ज्योतिर्लिंग के सुनी। अब आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा करते। आज 8वां ज्योतिर्लिंग की कथा होगी। आप लोग 7 ज्योतिर्लिंग के कथा सुन लिए हैं। आज 8वां ज्योतिर्लिंग की कथा होगी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गौतम ऋषि तपस्या करते थे बहुत ज्यादा। गौतम ऋषि बहुत तपस्या करते थे। गौतम ऋषि बहुत तपस्या करते थे। भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। इस तरह से पूजा में शिव जी के खोए हुए थे कि उनको दुनिया से भी मतलब नहीं थी और उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी और उन्हीं का सेवा करती थी। भगवान के ही मतलब अपने पति के सेवा करती थी और उनको इतना सतीत्व हो गया कि जो चाहती थी वो उनको मिलता था, क्यों वो पति के सेवा करती थी। गौतम ऋषि जो भक्त थे भगवान के, जैसे वो भक्ति में तो पार्थिव लिंग बनाना, वहाँ पूजा के सामान रखना, फिर पति के सामने सब देना पूजा के सामान। अब जो यहाँ पूजा के सामान देगा करने के लिए तो उसका भी तो उतना ही फल मिलेगा ना, करने वाले इतना। तो इसी तरह उनकी पत्नी भी काफी सिद्ध हो गई और भगवान गौतम बुद्ध जी इसी तरह भगवान के भक्ति में लगे रहे। बहुत दिन के बाद ध्यान आया तो बोले कि जल पीना है। वहाँ चारों तरफ सूखा हो रखा था, वहाँ पूरा सूखा था। तो माँ सोची कि कहाँ से जल स्वामी के लाऊं। फिर कुछ दूर जाके गंगा माँ के कहती हैं कि हे गंगा मैया, मेरे पति के लिए जल के लिए आप प्रकट होइए। एक थोड़ा सा गड्ढा खोदती है तो गंगा मैया कहते हैं आ जाती हैं, क्योंकि वो पतिव्रता नारी सिद्ध थी। वो गंगा मैया गड्ढा में आ गई और उससे जल लेके वो अपने पति के प्यास बुझाई। जब पति पानी पिए तो बोले कि यहाँ गंगा कैसे, ये तो गंगा जल है, तो यहाँ गंगा कैसे। इस तरह से वो कह रही सी। तो उनकी पत्नी बोली कि स्वामी चलिए देख लीजिए, क्योंकि पत्नी कहीं थी। जब गंगा मैया ये नहीं बोले थे कि जाके आप ये कहना कि मैं यहाँ पर हूँ, मतलब अपने मुंह से नहीं कहना है कि गंगा मैया से जल लाए हैं, चाहे गंगा अवतरित हुए हैं। तो फिर उनके स्वामी साथ गए तो देखे कि ये तो साक्षात गंगा है, तो नमस्कार किए और उसी में वो जल रहने लगा गंगा जी के। ईर्ष्या जन्म ले लिया। अब भक्ति में गंगा जी आ गया, जल आ गया, तो पूजा करते करते ये नहीं कोई देखता है कि भक्त कौन है, और ये जलन होता ही है। दूसरे जो साधु लोग थे उनको जलन होने लगा। दूसरे साधु लोग
के जलन होने लगा। तो साधु, इस तरह से साधु लोग जलने लगे, कहने लगे कि ये तो गौतम ठीक आदमी नहीं है, इसको किसी तरह, जैसे एक आदमी भक्ति में रहेगा और 100 विरोध हो जाएगा, 100 आदमी विरोध हो जाएगा और पीछे, तो मतलब एक आदमी भक्ति कर रहा है, 50 को 100 को उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, वो क्या करेगा। इसी तरीके से गौतम बुद्ध के सारे सन्यासी खिलाफ हो गए। तो उन्होंने गणेश जी को भक्ति से प्रसन्न किए। जो उनके दुश्मन भी नहीं कहेंगे, जो सन्यासी लोग हैं, वो गणेश जी को प्रसन्न किए भक्ति से और बोले कि कुछ ऐसा उपाय करिए कि यहाँ से गौतम जी को भगा दे, गौतम ऋषि को भगा दे यहाँ से, कुछ ऐसा उपाय करिए। गणेश जी बोले कि वो भक्त हैं भोलेनाथ के, भगवान के, उनको तंग करना उचित नहीं है, तुम लोगों का बहुत दिक्कत होगा, भगवान तुम पर क्रोधित हो जाएंगे भोलेनाथ। लेकिन मूर्ख आदमी के समझाने से क्या होता है, मूर्ख को समझाने जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। बोले कि नहीं भगवान, मैंने तो आपको बुलाया है और आपको ये काम करना ही पड़ेगा, किसी तरह से ऐसा प्रकट करिए कि यहाँ से चले जाए, आप गाय बन जाइए। गणेश जी के बोले कि आप गाय बन जाइए और गौतम ऋषि जब भगाने आएंगे छूने तो आप वहीं मर जाइएगा, फिर गौ हत्या लग जाएगा तो हम इस बहाने से उनको निकाल देंगे यहाँ से। गणेश जी मना किए लेकिन वो लोग माने नहीं। तो गणेश जी अंदर से भगवान भोलेनाथ के ध्यान किए और बोले कि जैसे प्रभु की इच्छा, मैं गाय बन गए, मरे जैसा गाय बन गए। और उनके बागीचा में पौधा उधा लगा हुआ था, धान खाने लगे। तो ये गए, गौतम ऋषि गए और ऐसे छुए तो गाय गिर गया और मर गई। सारे जो साधु लोग थे सब आके कहने लगे कि ये जो गौतम है ये गौ हत्यारा है, इसको यहाँ से निकालो, ये गौ हत्यारा पाप किया है, इसको यहाँ से निकालो। फिर अब गौतम ऋषि चुपचाप बैठे बेचारे, उनको लगा कि सही में मेरे से पाप लगी है। बोले कि आप लोग जो सजा दीजिएगा वो हम मानेंगे, जो सजा दीजिएगा हम मानेंगे। तो उनकी पत्नी बोली, पत्नी जानती थी कि जो मैं जल भरने जाती थी तो सब ईर्ष्या करती थी, सब साधु की जो पत्नियां थी सब ईर्ष्या करती थी। इसी तरीके से सारे ईर्ष्या करते थे और सारे ईर्ष्या करते थे। और उन्होंने कहा कि ये पानी तुम भरती हो, हमारा भी तो हक बनता है पानी भरने का। इस तरह से गौतम ऋषि के पत्नियां कह रही हैं, पत्नी बोली, और सारी पत्नियां लड़ रही हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम गौ हत्यारी की पत्नी हो, जाओ यहाँ से। ईर्ष्या कर रही है भगाने के लिए उनको। सारे साधु लोग मीटिंग किए कि इनको दूर जंगल में भेज दो और इस पहाड़ को 1000 बार परिक्रमा करने के लिए। गौतम ऋषि के सजा मिली, इस पहाड़ को 1000 बार परिक्रमा करिए। तो 1000 परिक्रमा बेचारा करते तो मर ही जाएंगे। इस तरह से उनको सजा मिला कि 1000 परिक्रमा करो। गौतम ऋषि जब परिक्रमा कर रहे थे तो महामृत्युंजय मंत्र का और नमः शिवाय का जाप करने लगे। जाप करते करते कई बरस बीत गया परिक्रमा करते करते। 1000 बार परिक्रमा करना आसान नहीं था, बहुत बार
बीत गया, बहुत साल बीत गया। फिर उसके बाद था कि 1001 ये बना के पार्थिव लिंग पूजा करना। पार्थिव लिंग भी पूजा कर लिया और शिव में भक्ति गहरा हुआ। जब हम पूजा करते हैं, हमें दुख आता है तो भगवान के तरफ हम ज्यादा जाते हैं। जब भी कष्ट आता है तभी भगवान के तरफ जाते हैं। खुशी में कोई भगवान का नाम नहीं लेता। खुशी में तो लगता है कि मैं जो हूँ वो दुनिया में कोई नहीं है। इतना अहंकार होता है खुशी में। खुशी में ही भगवान के नाम लीजिएगा तो जल्दी मिल जाएंगे। जब खुशी में सब चीज है और भगवान के हम नाम लेंगे तो हमको ज्यादा जल्दी मिलेगा। लेकिन खुशी में कोई याद नहीं करता। आज सन्यासी लोग खूब खुश हो रहा है कि वो भोग रहा है। और गौतम ऋषि खुश हो रहे हैं। गौतम ऋषि खुश हो रहे हैं। गौतम ऋषि खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे को प्रभु किस लायक समझा। मेरे को प्रभु इस लायक समझा कि मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ। मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ। और इस तरह से बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। और प्रेम पूर्वक वो लिंग, पार्थिव लिंग बना के अब भगवान भोलेनाथ, और भगवान भी आके उनका पूजा लेते थे। वो लिंग में भगवान आके स्वयं पूजा लेते थे और बहुत भगवान भी खुश हुए। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। जब इनका पूरा हुआ तो प्रकट हो गए तो बताए कि तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुमने कोई गौ हत्या नहीं किया है। तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुमने कोई गौ हत्या नहीं किया है। इस तरह से कह रहे हैं। मतलब भोलेनाथ शंकर भगवान कह रहे हैं। तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे दया निधान, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, ये तो अहो भाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिला पूजा करने का, जो आप दर्शन दे दिए। अगर ये दुष्ट ऐसा नहीं करते तो मेरे को आप कहाँ से मिलते, जो साक्षात आप कहाँ से आते। आप तो साक्षात यहाँ पे दर्शन दे गए, तो और मुझे क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि उसी समय भगवान को देख के बहुत ही खुश होते हैं। तो कहते हैं कि हे प्रभु, यहीं पे आप वास कीजिए, सब लोगों का उद्धार करिए। जितने पाप या किसी का मौत भी ऐसे हो जाती है ना, जो क्या कहते हैं उसको, अकाल मृत्यु, उस सब की आप रक्षा करिए। आप गौ मरने के बाद तपस्या मैंने किया है, इसीलिए जिस तरह से पिंड दान अगर वहाँ तरमकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाके देंगे तो वहाँ भी भगवान मुक्त कर देते हैं उनकी। जैसे गया देने जाते हैं ना, उसी तरह तरमकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी पिंड दान लोग देता है। क्योंकि उसी तरह भगवान पूजा किए गौतम ऋषि, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए ज्योति स्वरूप माता परिवार के साथ। जहां जहां माता और भगवान आए हैं वो ज्योतिर्लिंग हो गया है। 12 ज्योतिर्लिंग है पृथ्वी पे। तो इस तरह से वो खुश हो रहे हैं कि आप आए, आपका मैंने साक्षात दर्शन किया, इससे और ज्यादा क्या चाहिए। इस प्रकार वो कह रहे हैं कि आपसे साक्षात क्या चाहिए, और जो आप मेरे समक्ष हैं। तो भगवान आप यहीं विराजिए और सबका कष्ट दूर करिए, सबका कष्ट दूर करिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं। और गंगा मैया भी विराजे। हमारी यही इच्छा है कि यहाँ गंगा मैया विराजे। तब जो कमंडल था उसमें से जल निकाल के गंगा जी के प्रकट कर दिए। तो गंगा मैया आती हैं तो कहती हैं कि प्रभु मेरे को यहाँ रहने के लिए नहीं कहिए,
यहाँ रहने के लिए मुझे मत कहिए, बहुत दुनिया में पाप बढ़ जाएगा और सब लोग मुझ में ही धोएंगे। तो भगवान से बोलते हैं कि अगर आप विराजते हैं और आप विराजते हैं तो मैं भी यहाँ रहूंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। और कलयुग जब आएगा तो मैं अलोप हो जाऊंगी, चली जाऊंगी पृथ्वी से। भगवान कहे कि ठीक है, कलयुग में गंगा जी चली जाएंगी, अभी जा रही है ना, सुख रही है ना गंगा जी, तो कलयुग में पृथ्वी गंगा जी से विहीन हो जाएंगे। गंगा मैया शंकर जी से कहे हुए हैं कि हम कलयुग में यहाँ नहीं रहेंगे। इसीलिए देखिए पटना के घाट कहाँ चले गए गंगा जी, दिखते ही नहीं। शाहपुर में घाट था, वो भी कहाँ चले गए, मतलब घाट दिख नहीं रहा है। गंगा मैया जल्दी जल्दी बनारस में भी भाग रहे हैं, काशी जी में भी गंगा जी बहुत दूर चले जा गए हैं। इसी तरह गंगा मैया धीरे धीरे कलयुग आ रहा है, जा रही हैं। और इस तरह से उन्होंने वरदान लिया भगवान का, और सब देवता वहां वास किए। अब भगवान चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, ज्योति में समा गए, लिंग में। उसके बाद उस ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध बोले, अब गुस्सा तो आएगा ही ना कि हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, माफ थोड़े करेंगे। बोले कि आज से मैं सारे ब्राह्मण जाति को श्राप देता हूँ कि वेद का नॉलेज नहीं होगा, पुराण का नॉलेज नहीं होगा। इसीलिए पंडित लोग के बोले कि वेद पुराण का नॉलेज नहीं होगा। ये जो कथा है वेद पुराण, इसकी वो लोग शिव वाणी नहीं कर सकते, शिव की वाणी ब्राह्मण नहीं कर सकते। जो ये पूजा कराते हैं ना इधर उधर, ये शिव जी के कथा कहने लायक नहीं है। ना हवन कराएंगे और ना ही कथा करेंगे। ब्राह्मण को सख्त श्राप दिया हुआ है कि ये नहीं करा सकते, शिव चर्चा ही नहीं कर सकते, शिव गाथा नहीं कर सकते। ये वेद बहिष्कृत कर दिए, और इनके कोई भी पीढ़ी आगे भी नहीं करेगा। शिव से प्रेम किसी से नहीं होगा, ये शिव से प्रेम नहीं होगा इन लोगों को। ब्राह्मण को श्राप मिला कि शिव से प्रेम इन लोगों को नहीं होगा, ना इनकी मुक्ति होगी। श्राप दे दिए गौतम ऋषि जी। इसीलिए वेद की बातें ब्राह्मण कहेंगे ना तो गुस्सा करने लगता है, उनको नहीं पता होती है कि क्या होता है। वेद पुराण की बातें मानना चाहिए, वो लोग नहीं जानता तो ना जाने, लेकिन शिव कथा के लिए वंचित कर दिए गौतम ऋषि श्राप देके। और तर्मकेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसी ज्योतिर्लिंग है जहाँ जाके जल चढ़ाते हैं, गंगा मैया का स्मरण करते हैं, किसी भी पाप क्षणिक कट जाता है, क्षण भर में पाप कट जाता है तर्मकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ये बहुत ही अच्छा, भगवान ही जब विराजे सारे परिवार के साथ और गंगा मैया के साथ, तो ज्योतिर्लिंग तो है ही। भगवान बहुत खुश हुए और गौतम ऋषि भी बहुत ही खुश हुए कि हमारा मतलब भगवान यहाँ विराज रहे हैं, और भगवान का वहीं वो सेवा करने लगे, फिर उसी में विलीन हो गए। गौतम जी परम शिव भक्त थे। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय।